अब हमारी रसेंद्री में जो वेग आता है, समन का भाव मिला, वो यही मुख में एक और इंद्री है जिसे कर्मेंद्री कहते हैं, वाक इंद्री। ये बहुत अपराध कराती है, इसका भी वेग आता है, गैस सी बनती बोलने का होता है। जिनको सही मार्ग नहीं मिला तो ऊटपटांग ही बोलते हुए चलते हैं, ऊटपटांग ही ऐसे वेग है, वाणी का वेग है। अब वाणी के वेग को संभालना उपासक का अत्यंत आवश्यक कार्य है, क्योंकि सबसे ज्यादा अपराध वाणी से ही बनते हैं। किसी की निंदा करना, किसी को कर्कश कठोर वचन बोलना, परुख वचन कबहु न कहाए, व्यर्थ की बातें करना। लोगों का स्वभाव घंटों कोई सिर पैर नहीं है, बस बात ही बात होती चली जा रही, ऊर्जा नष्ट कर रहे हैं व्यर्थ की बातों में। ग्राम्य कथाएं, लोक कथाएं, राज कथाएं, विषय वार्ता और निंदा स्तुति, ये सब व्यर्थ में हमारी आध्यात्मिक शक्ति को नष्ट करने वाली क्रियाएं हैं। मौन रहिए। बोलने का बहुत अंदर से वेग आ रहा है, वाणी का वेग आता है, उस समय आप नाम कीर्तन कीजिए, उस समय आप वाणी का गायन कीजिए। श्रीमद चतुराश्री जी, श्रीमद राधा सुधा निधि जी, श्री 42 लीला जी, महान, खूब जोर जोर से गाइए। अपने पास वाणी के वेग को शांत करने के लिए बहुत बढ़िया उपाय है। श्रीमद चतुराश्री जी शुरू कर दी उच्च स्वर से गाना तो 1 घंटा 45 मिनट, श्रीमद राधा सुधा निधि तो लगभग 2 घंटे। 2 घंटे में तो पसीना आ जाएगा और मन होगा कि अब मौन हो जाए, वाणी का समन हो। व्यर्थ वार्ता करने वाला उपासक अंतर्मुख हो ही नहीं सकता। अंतर्मुख हुए बिना परमार्थ की पगडंडी नहीं मिलती। हमारी यात्रा अंतर से है, बाहर से नहीं। बाहर कितना दौड़ो वो बात नहीं बनेगी, अंतर्मुख होकर। सर्वात्मना न विसजेत बहिरिंद्रियाणि, अपनी इंद्रियों को सर्वात्म रूप से छूट मत दे दीजिए कि वो बाहर घूमती रहे। वाणी के वेग का शमन कीजिए मौन के द्वारा। भगवन नाम कीर्तन, भगवत लीला गुणगान, भक्त चरित्रों का गायन, इसके सिवा मौन। अगर इस सत्संग स्वीकार करोगे तो भगवान इसका फल बता रहे हैं। सो अमृतत्वाय कल्पते, वो अमृत पद का अधिकारी हो जाता है, वो अमृत पद पे आरूढ़ हो जाता है। अभी हम मृत को स्वीकार किए हैं, शरीर मृत है, जन्मा है मृत्यु लोक में, इसका नाम मृत्यु है, मृत्यु लोक है। हाँ, यहां सब मृत है, जो देख रहे हो सब मृत है, सबका परिवर्तन होता है। अब हमारी श्रवणेन्द्री का वेग आता है, संगीत सुने, अच्छे अच्छे गाने सुने या अनुकूल बातें सुने। हमें श्रवणेन्द्री को भी बचाना है पर निंदा श्रवण से, स्वयं की प्रशंसा श्रवण से और विषय की बातें श्रवण करने से। बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है श्रवण का। इसीलिए भक्ति में सबसे पहली भक्ति की गई श्रवणम, कीर्तनम दूसरे में रखा गया है। और शरणागति के लिए उत्साह श्रवणेन्द्री से ही होता है। श्रवण सुजस सुनियायऊ प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरन सरन सुखद रघुवीर। जब हम अपने श्रवणेन्द्री को भगवत चर्चा, भगवन नाम, भगवत भक्तों के चरित्र सुनाते हैं तो श्रवणेन्द्री का वेग शमन करने की सामर्थ्य आ जाती है। नहीं तो यहां भगवत चर्चा हो रही है, कई उपासक अंतर्मुख होकर नींद की तरफ जा रहे होंगे, लेकिन जब कहीं दूसरे की बुराई या निंदा या ऐसी कोई बात हो रही हो तो आधा किलोमीटर दूर से भी सुनने की हम चेष्टा करेंगे, वो क्या बात कर रहे हैं, पूरी श्रवणेन्द्री लगा देंगे और सामने बैठ करके भगवत चर्चा हो रही, सो जाएंगे। क्या सुना? बहुत अच्छा था। क्या बहुत अच्छा था? हाँ, बहुत अच्छा था, बस आगे नहीं। अब देख लो इसमें है, क्योंकि बढ़िया समय है सुबह सुबह का और सब शांत है, तो ये आवाज माइक की भी उसको विक्षेप नहीं पहुंचाएगी, सो जाएगा। क्योंकि इस समय भागवतिक वातावरण है तो इंद्रियों को विश्राम मिलता है। और अगर वो भगवत मार्ग में प्रवीण नहीं तो तमोगुण निद्रा में प्रवेश कर जाएगी। इसीलिए देखो ना आप कथा वार्ता, ये इंद्रियों का जो चांचल्य है उस समय स्वाभाविक भागवतिक वातावरण से समन हो रहा है और आपकी आध्यात्मिक मार्ग की प्रवृत्ति बढ़ी नहीं है तो तमोगुण में चली जाएगी। तो हमारी श्रवणेन्द्रिय इतनी प्रवीण हो,
एक एक शब्द हमारे कान में जा रहा है। आहा, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरि नाना, भरे ही निरंतर हो ही न पूरे। जिनके श्रवण कैसे? बोले समुद्र के समान। समुद्र के समान का तात्पर्य जैसे बहुत सी नदियां समुद्र में जाती पर कभी समुद्र उफान नहीं भरता, ऐसे ही भगवद वार्ता सुनते सुनते हमारे कान कभी ऐसा नहीं कि बहुत सुन चुके वही बात बार बार सुना रहे, ऐसे उसे नवम नवम, उसे नया नया रस लगेगा।